कभी भी हाथ अंजलि में लेकर जल नहीं पीना चाहिए, उसे शुभ नहीं अशुभ माना गया। ध्यान से सुने, कई चीजें ऐसी हैं जो हमको पता ही नहीं है, बस पशुओं के से जीवन जी रहा है मानव, वो ठीक नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जीवन में अप्लाई करना चाहिए, समझना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हाथ में अंजलि में जल लेकर कभी जल नहीं पीना चाहिए। दूसरा, बाएं हाथ से जल उठाकर कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। लेफ्ट हैंड से उठाकर कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। और डायरेक्ट जल में मुंह लगाकर कभी जल नहीं पीना चाहिए। अब आप कहेंगे डायरेक्ट कहां लगाते हैं हम, है ना? बताएं। आप लोग गए होंगे रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, वहां नल लगे रहते हैं ऐसे, जिसमें डायरेक्ट यूं ही मुंह करके उसमें पीना पड़ता है। एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट ऐसे ही नल लगे हुए हैं। ऐसा जल कभी नहीं पीना चाहिए। बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से उठाकर जिस पात्र में जल हो, आप उसे लेफ्ट हैंड से नहीं उठाएंगे, राइट हैंड से ही उठाना है। और जो मनुष्य लेफ्ट हैंड से जल उठाकर पीता है अथवा डायरेक्ट मुंह लगाकर जल पीता है पशुओं की तरह, वह एक तरीके से बहुत बड़ा पाप करता है। वो पाप है। बाएं हाथ से पिया हुआ जल आदि मदिरा के समान माना गया है। सुनिए सुनिए, आप कहेंगे कि काहे? जो व्यक्ति लेफ्ट हैंड से जल उठा के पीता है वो जल नहीं पीता, उसे मदिरा पीने के बराबर पाप लगता है। मदिरा पीने के बराबर पाप लगता है, समान माना गया है। जिसकी शुद्धि एकमात्र चंद्रायण व्रत करने से ही होती, उस व्यक्ति को चंद्रायण व्रत करना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध होगा। खड़े होकर कभी जल नहीं पीना चाहिए। वैसे तो कुछ लोग साइंटिस्ट भी कहते हैं खड़े होकर जल पीने से घुटनों में दर्द प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कभी खड़े होकर। और कितने तो भैंस के पड्डा ऐसे हैं वो खड़े होकर ही पीते हैं, वो बैठ ही नहीं सकते। मॉम गिव मी अ वाटर प्लीज, लाला या वाटर है, वो दे दियो वा वाटर लाला, और वहीं खड़े खड़े पी रहा है। हाँ या ना? बैठने का भी सामर्थ्य नहीं। हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर में नुकसान अपने आप पहुंचा रहे हैं। खड़े होके जल पीना, खड़े होके भोजन करना, ये पशुओं का व्यवहार है, हमारा नहीं। हमें भोजन भी और जल भी हमेशा आसन पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। यही हम मानवों की मानवता है, उसका पालन हमको करना चाहिए। और एक बात सुन लीजिए, जो ये गलती हम सब करते हैं, ये पॉइंट नोट करने वाला है। तुम्हारे स्कूल के प्रोफेसर तुम्हें कभी नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हें कभी नहीं पढ़ाएंगे। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फी हियर, जस्ट लर्न एंड अप्लाई इन योर लाइफ। नो फी, कोई फीस नहीं है, फ्री में। बताऊं कि नहीं बताऊं? वैसे हमारे भारत के लोगों को फ्री की चीज अच्छी नहीं लगती, फ्री की चीज नहीं अच्छी लगती। और जब कोई पैसे लेके कुछ चीजें देते हैं ना, तो ओ दिस इज गुड, अब गुड है गई क्योंकि वह कोई चार्ज है गए। सुनो, यदि पानी पीते पीते मुंह में से एक आध बूंद गिर जाए तो शेष पानी का त्याग कर देना चाहिए। शेष पानी पीने के योग्य नहीं रहता। और अगर वह जैसे भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय बीच में पानी पिया और पानी पीकर वो एक आध बूंद उस भोजन की थाली में गिर गई, तो जिस भोजन की थाली में वो बूंद गिरी है, वह भोजन की थाली में रखा हुआ भोजन भी योग्य नहीं रह गया कि हम उसे ग्रहण कर सकें। वो भी ग्रहण करने के योग्य नहीं रह गया है, वह खाने के योग्य नहीं रह जाता है। और पीने से बचा हुआ पानी पुनः पीने के योग्य बिल्कुल भी नहीं रह जाता। इसलिए सोच समझकर और सावधानी के साथ हमको जल ग्रहण करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
और ये बात बहुत जरूरी है, ये भी सीख लें, जल से ही संबंधित है इसलिए अभी बता देते हैं। पैर धोने के बाद, संध्या करने के बाद तथा पीने से बचे हुए शेष जल को कभी भी दोबारा प्रयोग में न लाएं। महाराज जी, ये कितनी अच्छी बात पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गजब की लिखी है। ऋषि मुनियों ने हम लोगों को कितना सुंदर ज्ञान दिया है। कौन कौन सा जल? जिससे पैर धो लिए हों। जैसे हम लोग किसी पात्र में जल भर लेते हैं, उसे पैर धोते हैं, फिर उसी में बचता है। वो संध्या के पात्र में जल लेके जो हम भोजन संध्या करते हैं और उस शेष जल बचता है वो, और पीने के बाद जो पात्र में जल बचता है वो दोबारा फिर प्रयोग में लाने के योग्य नहीं है, उसका दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो उसे दोबारा प्रयोग में लाते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, और उन्हें अपवित्रता से फिर वही चंद्रायण का व्रत करना पड़ेगा, जिससे वो पुनः शुद्ध होंगे, अर्थात नहीं तो वो अशुद्ध ही बने रहेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बताओ, ये चीज कहीं सीखी थी, मिली थी आपको कभी सुनने को? जवाब दो, मिली? इसीलिए कहते बेटा सत्संग में आया करो, कुछ सीखा करो। कई बार अनपढ़ भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हम जैसे अनपढ़, हम किसी काम के नहीं हैं, पर आपके काम आ सकते हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, वहाँ का ज्ञान मिलेगा। यहाँ जब सत्संग में आओगे तो यहाँ डिफरेंट ज्ञान मिलेगा। और ये ज्ञान, वो ज्ञान जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो गिव्स यू हाउ टू अर्न मनी ओनली। मॉडर्न एजुकेशन गिव्स यू जस्ट वन नॉलेज, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाता है। बट रिलीजियस एजुकेशन गिव्स यू हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जीना चाहिए। ये मॉडर्न एजुकेशन नहीं सिखा सकती। वो तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ हमको गधा बना देती है, हम मानव भी नहीं बन पाते हैं। ऐसा पैसा कमाने के चक्कर में लग गए हैं कि भगवान ने हमें हंस बनाकर भेजा था, और पैसे कमाने के चक्कर में हम गधा घोड़ा बनकर पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक एजुकेशन ऐसी है जो गधे को भी हंस बना देती है, परमहंस बना देती है, साधु बना देती है, और हाई लेवल पे पहुंच जाए तो डायरेक्ट परमात्मा ही बना देती है। ऐसी है ये आध्यात्मिक एजुकेशन। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कौन कौन गधे से आगे बढ़ गए इन 7 दिनों में, कृपा करके बताएं। हैं? अच्छा, जो आज ही आए वो तो भाई वही है, उन्हें तो अब शुरू करना पड़ेगा आज के बाद। लेकिन जो नहीं, अब ये हमने तो ऐसे ही बोल दिया, पर सच बताओ, किस किस को लगता है कि पहले दिन हम जहां थे वहां से हम आगे बढ़ गए हैं आज 7वें दिन तक? ये कथा का प्रभाव है। बोलो, किस किस को लगता है? इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा अपने बाल गोपालों को लेके कथा में जाया करो। आपके बाल गोपालों ने अगर छोटी छोटी चीजें भी सीख ली, विश्वास मानिए आपका घर स्वर्ग बन जाएगा निश्चित। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर क्यों आते हैं? चाहे वो राम बनकर, चाहे वो कृष्ण बनकर, चाहे वामन बनकर, चाहे नरसिंह बाराह बनकर, किस लिए आते हैं? भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा धर्मस्य। किस किस को याद है ये श्लोक? जिन जिन को याद है उच्च स्वर में सभी उच्चारण करेंगे। यदा यदा ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं तदात्मानं परित्राणाय विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, ओ जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब
आते हैं भगवान? किसके लिए आते हैं भगवान? जब जब इस धराधाम पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म का प्रचार रख रखाव किन से होता है? गौ ब्राह्मण हिताय च। वेद से, पुराणों से, संतों से, महात्माओं से, ब्राह्मणों से, भक्तों से, गौ माता से धर्म की प्रचार प्रसार होता है, धर्म की रक्षा होती है। बड़े शांति से सुनिएगा, ईमानदारी से बताइए, आपके घर में पुराण सुरक्षित हैं? किसको कहेंगे पुराण की सुरक्षा? जहां पुराण का स्वाध्याय हो, पाठ हो। सिर्फ आरती भर से नहीं काम चलेगा। जहां रामायण का, पुराण का पाठ हो, स्वाध्याय हो, उस घर में, जिस घर में पुराण का पठन पाठन होता है, आरती पूंजर बंदन होता है, उस घर में पुराण सुरक्षित है। गौ की सुरक्षा, जिस घर में गौ की सेवा होती हो, उस घर में गौ रूपी धर्म सुरक्षित है। जिस घर में साधु संत ब्राह्मणों की आओ भगत होती हो, उनका सत्कार होता हो, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की लालसा जिनके मन में रहती हो, वहां पर ये संत रूपी, ब्राह्मण रूपी धर्म, ज्ञान रूपी धर्म सुरक्षित है। पर आप देखेंगे धीरे धीरे करके इनका ह्रास हो रहा है। गौ की जगह कुत्तों ने ले ली है। अब हमारे घरों में गौ नहीं पाई जाती। मनीष, बहुत बहुत आशीर्वाद। ध्यान से सुनिए, शहर में बदलाव आ रहा है, गांव में अभी नहीं बदलाव आया, थोड़ा बहुत ही दिखने को मिला। गांव में अभी भी गौ पाली जा रही है, और शहरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं। शहर में बड़े बड़े मेट्रो सिटियों में चले जाओ, कुत्ते पाले जा रहे हैं। और शास्त्र ऐसा कहते हैं, जिस घर में कुत्ते की सेवा होती है, कुत्ते का आना जाना होता है, उस घर के देवी देवताओं की तो बात छोड़ दीजिए, पितृ भी उस घर की पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते, अन्न भी स्वीकार नहीं करते। और अगर पितृरुष्ट हो गए, अगर पितृरुष्ट हो गए, तो कोई देवता तुम्हें पितरों के कोप से बचा नहीं सकता। एक माता जी मेरे पास में आई थी, कहने लगी, प्रभु जवान मौतें हमारे घर में हो रही है। दोनों भाई चले गए, पति और देवर। ससुर जी भी जल्दी आयु में चले गए थे। फलाने ये 3-3, 4-4 जवान मौतें हो रही हैं, हम क्या करें? हमने बिना सोचे समझे उनको कह दिया कि माता राम, किसी अच्छे से विद्वान को दिखा लीजिए, तुम्हारे घर में पितृदोष होगा। पितृदोष, जब पितृरुष्ट हो जाते हैं तो जवान मौतों का घर में होना प्रारंभ हो जाता है, और घर में वंश नहीं चलता। और पितृरुष्ट कब होते हैं? जब संतान शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, व्यभिचारी हो जाए, धर्म के विरुद्ध हो जाए, धर्म की निंदा करने वाली हो जाए, कुत्ते पालने वाली हो जाए, रात भर मूवी सूवियों में लगी रहे, आलसी बना रहे, 12 बजे तक बिस्तर ही न छोड़े, स्नान ही न करे, याद ही न करे, घर में ठाकुर जी की आरती ही न हो। इन सब अशुभ कार्यों से हमारे पितृ रुष्ट होते हैं। भाई देखो, एक बात बताओ, आपका बेटा अच्छी जगह बैठा हो तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? जल्दी बोलो। सपोज आपका बेटा बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता है जो बड़े अच्छे हैं, अच्छा लगेगा बुरा? और आप ही का बेटा बुरी जगह बैठता हो तो अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा। एक दिन समझाओगे, 2 दिन समझाओगे, 3 दिन समझाओगे, चौथे दिन क्या करोगे? बोलो। और बेटा जवान हो जाए, थप्पड़ मारने योग्य ना रहे तो फिर क्या करोगे? छोड़ दोगे। यही होगा ना? तो हमारे पितृ तो हमें छोड़ेंगे नहीं जल्दी से, क्योंकि वो तो स्ट्रांग है, वो तो जीवन भर तुम्हें सेकते रहेंगे, ऐसी ऐसी मार लगाएंगे जो उनकी चोट कभी नहीं जाएगी जीवन में से। इसलिए अनजाने में भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाए।
और कुत्ता घर में पालने का मतलब ही है पितरों को रुष्ट करना। न ठाकुर जी उस घर की पूजा स्वीकार करते हैं, न पितृ ही उस घर की पूजा स्वीकार करते हैं। बस मन है कि कहता है मैंने विदेशी कुत्ता पाला हुआ है। अरे तेरे बाप ने तो देसी पैदा किया था, तू कुत्ता भी विदेशी ले आया, गजब हो गया भैया। पापा ने देसी बच्चा पैदा किया था, फॉरेनर्स नहीं पैदा किया था, और ये देसी होते हुए विदेशी कुत्ते पाल रहा है। वो छोटे छोटे वाइट वाइट से पूसी पूसी, क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, हुसी हुसी कुछ ऐसा बोलते, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कभी कभी बच्चों के मुंह से सुनने को मिलता है। चूल्हे में दादा मुंह कालंदन आते, मुंह थोड़ी लेके आना हो। पर कहने का अभिप्राय यह है शास्त्र विरुद्ध आचरण हमको नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। अगर हम भगवान राम को मानते, भगवान कृष्ण को मानते, भगवान शिव को मानते, तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है, जो कार्य करने के लिए भगवान आते हैं वही कार्य हमको भी अपने घर में करना चाहिए।